चलिए, तो कल हम लोग जो है कल के क्लास में 3.4 का एक का चारों सवाल बना लिए थे विलोपन विधि से, क्या, और विलोपन विधि काफी अच्छा तरीका सीख भी लिए थे। जो बच गया वो अब आप सीख जाएंगे। अब इसका 2 नंबर सवाल पे आते हैं सर। इसका 2 में भी टोटल क्या सवाल है, 5 सवाल। याद है एक्सरसाइज 3.3 में भी 6 सवाल था। पहले ऊपर में प्रतिस्थापन विधि बनाना सिखा दिया, फिर नीचे में भाषा दिया था ना, उसी पर इसमें देखिए ऊपर प्रतिस्थापन विधि सिखा दिया, अब नीचे क्या है, भाषा वाला सवाल। इस भाषा से हमको समीकरण पहले बनाना पड़ेगा, ठीक, उसके बाद विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। अब सवाल को पढ़ते हैं। कहता है निम्न समस्याओं में, देखिए पहले ऊपर कुछ निर्देश दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए। अच्छा, यानी समीकरण बना के नहीं देगा, हमको खुद बनाना है। रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से, मतलब यहाँ हमको विलोपन से बनाना है। आइए सर, और इसका 2 का पहला नंबर सवाल पूछा हुआ है, ये 5 नंबर में सीधे पूछता है। देखो सर, इस तरह का सवाल जब भी पूछेगा आपको क्या नंबर में पूछेगा, ये बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है ना। हाँ, इस बार देखिए ना, इसी में से इसी तरह का सवाल दिया है, 2 नंबर में पूछ दिया, खाली बोला समीकरण लिखिए। अभी आपको दिखाएंगे हम क्वेश्चन लाख, ठीक ना, बनाने नहीं बोला, खाली क्या बोला है, समीकरण लिखने के लिए। आइए सर सवाल को पढ़ते हैं। कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, गौर से सुनिएगा, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। इसका कहने का मतलब समझे, अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में 1 घटा देंगे तो वो 1 के बराबर हो जाती है। अंश और हर दोनों का नाम लिया है, गौर करिएगा। अब आगे, यदि हर में 1 जोड़ दे, कुछ यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। देखिए इसमें खाली हर का नाम यूज किया है, अंश का यूज किया है। जिसमें बोलेगा उसी में जोड़ना घटाना, जिसके बारे में नहीं बोलेगा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। यदि हम हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाते हैं। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको भिन्न पता है ना, पता है, तो भिन्न में क्या होता है सर, अंश और हर होता है, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग डायरेक्ट जो है क्या मान लेंगे, भिन्न पता नहीं है तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग तो लिख लेंगे भैया हल। ये सवाल भी पूछा हुआ और इस तरह का आता है सर 5 नंबर में। माना कि भिन्न का अंश बराबर कौन सी भैया, भिन्न का अंश बराबर x है, भिन्न का हर बराबर, इसलिए भिन्न बराबर लिखना होगा तो x बटा y लिख सकते हैं ना। अगर आपको हम भिन्न बोलेंगे तो इसलिए भिन्न का मतलब बाटा भैया, भिन्न का मतलब, तो बाटा में जो तुम लिखेगा आम बाटा इमली, तो ऊपर अंश लिखा था, नीचे क्या लिखा था, तो भैया अंश क्या है, x बटा y। चलिए उम्मीद करते अच्छी बात है, समझ गए। अब सवाल में जैसे जैसे, अच्छा ये जरूरी नहीं है लिखना, ये नहीं भी लिख सकते हैं, ये लिखिएगा तो वो भी नहीं लिख सकते हैं, अगर वो लिखिएगा तो इसको भी नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत। अब देखिए सर, प्रश्न में जो बोला है आपको प्रश्न के अनुसार चलना है, बस अपने आप समीकरण बन जाएगा, क्योंकि आपको बोला है समीकरण बनाना है, फिर विलोपन विधि से हल कर रहा है, कोई दिक्कत। अब समीकरण में जो बोला आपको वैसा ही चल रहा है। कहता है यदि हम अंश और हर, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, यानी अंश में 1 जोड़ना और हर में 1 घटाना, तो कितना के बराबर हो जाती है। तो सर आपका भिन्न क्या है, x बटा, अंश में 1 जोड़ने बोला, अंश ऊपर को कहते हैं, तो इसमें क्या कर देंगे 1, हर में 1 घटा दिया जाता है, इसमें क्या कर देंगे माइनस से, तो वह कितना में बदल जाती है, मतलब 1 के बराबर हो जाती है। अब देखिए सर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यहाँ से हमको समीकरण बन जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी गुना करिए। आप लोग एग्जाम में हमको मत समझाइएगा। चलिए x प्लस वाई को 1 से गुना कर देंगे तो बराबर है, तो बराबर y माइनस 1 को 1 से गुना कर देंगे। सर ABCD एक तरफ अंक वाला, तो ये x उधर y प्लस के इधर लाएंगे तो उधर आपका -1 ऑलरेडी पहले से, ये प्लस में इधर बराबर को जाएगा था, तो x माइनस वाई बराबर -1 -1 माइनस, क्या ये समीकरण बन गया। इसको क्या बना देंगे समीकरण, कोई दिक्कत। इसी पर इसके नीचे चलिए पुनः, इसके नीचे कौन सी भैया, फिर आगे आपको कुछ बोला है। कहता है आगे, कहता है यदि हम हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। अंश का कोई चर्चा किया, अंश में कितना जोड़ना कितना घटाना कुछ ना बोला, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि हम अंश में हर में 1 जोड़ दे तो सबसे पहले जो भिन्न उसको लिखिए। भिन्न क्या है आपका, अंश के बारे में कोई शब्द नहीं बोला, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, जिसमें बोलेगा उसी के साथ छेड़छाड़। हर में क्या करता है, 1 जोड़ता है, तो हर रिजल्ट का बराबर होता है ना, इसमें 1 जोड़ दीजिए तो वह कितना के बराबर हो जाती है, 1/2, मतलब 1/2 के बराबर हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना सर, तिरछा तिरछी, तो x को 2 से गुना कर देंगे तो x 2 भी अच्छा लगता है, 2x बराबर है था सर y प्लस 1 को 1 से गुना कर देंगे तो यही किस्सा ना, y प्लस हो गया यार, ABCD एक तरफ कर लो, 2x y उधर प्लस इधर लाएंगे था, वालेकुम सलाम, उधर y 1 है था, समीकरण कितना सर। अब सबसे पहले यहाँ पे समीकरण बन गया। अब यहाँ से आपको बोला है विलोपन विधि से याद करने के लिए,
एग्जाम में सिर्फ आपको सवाल लिखेगा, वहां कोई विधि का नाम नहीं लेगा, आपको प्रतिस्थापन से बनाना है कि, तो जिस विधि में नाम नहीं लेगा उसमें हमेशा आपको किस विधि से बनाना है, विलोपन से बनाना है, क्योंकि विलोपन से बनाना बहुत आसान होता है क्या, और कटने को मतलब गलती होने का संभावना। चलिए अब जब समीकरण बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को देखिए, अगर कोई चीज सेम है तो जल्दी बन जाएगा, सेम नहीं तो उसको क्या करते, गुना करके पुरवाते थे, कल याद है ना, जैसे कल करते थे। तो समीकरण 1 और 2 में देखिए x वाला सेम है, यहाँ x प्लस में, यहाँ x टू x, मतलब ये दोनों सेम है, लेकिन y सेम है, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में। देखिए यहाँ निशान से आप मतलब रख रहे, माइनस में रहे प्लस उससे मतलब नहीं, खाली देखिए सेम है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y, मतलब यहाँ भी एक y है, यहाँ भी सेम है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी सेम टू सेम रहेगा, देखिए दोनों कौन सेम है, तो जब भी सेम निशान में रहेगा तो आपको हमेशा घटाना है, सेम टू सेम निशान में हमेशा क्यों घटाना, कल भी बताए थे, अभी भी बता देंगे, ठीक है, जब अभी हालात आएगा ना वैसा हम आपको बता देंगे, सेम निशान में हमेशा घटाना है, और जब अलग अलग निशान रहेगा तो हमेशा जोड़ना, हमेशा क्या करना है, कभी कभी जोड़ना भी पड़ता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में घटाना पड़ता है। अब कैसे हम समझेंगे सर कब जोड़ना कब घटाना, वो भी बता देंगे, फिर से कल भी बताते अभी भी बता देंगे। फिलहाल चलिए सर समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस करेंगे, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2, यानी 1 में से घटा देंगे इसको 2 को, समीकरण 1 क्या है सर, लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 2 क्या है सर आपका 2x माइनस वाई बराबर 1। कोई दिक्कत, आप यहाँ पे गुना करके बना सकते हैं, हम शॉर्ट में बनाना चाहते हैं। अब आपको क्या करना है सर, निशान को जो प्लस से माइनस, जो माइनस उसका, देखिए सर ये 2x कुंची में माइनस में, ये 1x कुंची में है प्लस में, तो -2 में से 1 घटा दी क्या बचते -1x, तो 1 न लिखबे। चलिए ये y माइनस का, ये y प्लस का, तो माइनस प्लस का हो गया, और उधर -2 -1 माइनस, भैया माइनस से माइनस कट गया, खाली क्या बचा, हाँ आपको भिन्न निकालना है, तो भिन्न में x और y न खाली चाहिए, दोनों बटा में लिख देंगे, तो x से निकल चुका है, y के बाद निकालना है ना। अब देखिए सर यहाँ पे हम घटाए का है सर, ये भी माइनस में है, अगर हम यहाँ पे अगर जोड़ते तो जोड़ने में निशान को चेंज नहीं करना, निशान चेंज जोड़ में नहीं होता है, जब घटाएंगे तभी निशान चेंज होगा, अगर जोड़ते ना तो किसी का निशान चेंज नहीं होता। तब बोले कोई कटता, ये भी x प्लस में रहता, ये भी x प्लस में रहता, कटवे नहीं करता, ये नहीं कट पाता, -1 -2y हो जाता, और 1x 3x हो जाता, कुछ कट पाता। इसलिए हमेशा आपको सेम टू सेम निशान में क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या देना है, आप खाली देखिए सेम है, अगर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, मतलब ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो हमेशा घटा दीजिए, अगर ये भी प्लस ये भी प्लस, तब भी हमेशा क्या करना है, घटाना ही है, मतलब सेम टू सेम निशान में तो आपको जोड़ना है, माइनस प्लस रहेगा तो एगो जोड़ना है ना, क्योंकि देखिए अगर एगो माइनस में है एगो प्लस में रहेगा, तो जोड़िएगा तो जोड़ में तो निशान चेंज होगा नहीं, तब ने कट जाएगा, बोले विलुप्त न करना है, विलोपन का मतलब क्या, विलुप्त करें, यानी एक मान को खत्म करना, वो अभी समझ जाएगा, अभी और भी आगे पढ़ना है। चलिए सर x का मान आ गया, अब x का मान क्या करिएगा, समीकरण 1 2 किसी में रख दीजिए, 3 इसमें होता ही नहीं, बनाने का तो हम चारों बना सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए सर 1 में रखिए, एक क्या है रे, x माइनस वाई बराबर माइनस का, जिसका x का मान आया तो इसका मतलब y का निकलेगा ना रे, x का मान कितना है, तो x के जीए पर 3 माइनस y है, तो y उधर कितना माइनस का अंक वाला भैया एक तरफ, तो इधर माइनस y है, ये 2 उधर है, ये 3 इधर माइनस प्लस उधर गया था माइनस y, उधर 2 -3 कितना माइनस, माइनस माइनस कट गया, y बराबर एक्स वाई का मान निकल गया। आपसे पूछा था भिन्न, तो नीचे में लिख दीजिएगा, आता है कौन सी भैया, आता है अभिष्ट भिन्न लिखो या वह भिन्न लिखो, बात क्या है, एक ही आता है अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब जो पूछा जा रहा है सो, तो पूछा क्या जा रहा है, वह भिन्न ना, तो अभिष्ट किसका काम कर रहा है, वह भिन्न का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, अभिष्ट का मतलब जो सवाल में पूछा जा रहा है, वो सवाल में पूछा वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वह भिन्न ना लिख के उसके जवाब क्या लिख सकते हैं, ये अभिष्ट अच्छा से ही लिख देते हैं, हटाइए, आता है, ये आपको कोमा उमा सर देना है, ठीक ना, ये सब बात पे ही गौर किया जाता है। अभिष्ट भिन्न बराबर, तो सर भिन्न क्या आपका x बटा y है ना, तो ऊपर x का मान रखना है ना, तो x का मान कितना है सर 3, अब बटा में क्या होता है सर y का मान कितना है रे, यही होगा आपका आंसर, इतना बना दीजिएगा आपको 5 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत, तो ये सवाल पूछा भी हुआ है। चलिए उतारिए आप लोग उसका, जल्दी से जीरोस कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा चलते हैं, और ऐसा सवाल पीछे 2 को पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको बनाना बहुत, एगो जैकब वाला पढ़ चुके हैं और एगो अब तब्बा वाला पढ़े थे, आइए अब नूरिया सोनिया वाला पढ़ेंगे, अब बहुत मजेदार सवाल है, ठीक ना। चलिए सर, इसको भी MMA मार लीजिएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल देखिए, बाद में हम एक ही बार लिखा देंगे, ये भी काफी इंपोर्टेंट सवाल कहता है 5 वर्ष पूर्व है बंदा
ए बंदर रे, तुम ऐसा करता है यार, हमको शर्म आ जाता है, हमको यकीन हो जाता है कि हाँ आदमी का पूर्वज पहले बंदरे था। ऐसा नहीं कीजिए, समझा रहे हैं, यहाँ आप भी सवाल पढ़िए, हल्के मत लीजिए गणित को। कहता है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी का जो आयु है ना, सोनू का जितना आयु का कितना गुना है? 3 गुना है। ठीक, दोनों घोर बगले में ना। आगे कहता है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, अच्छा कहाँ चले गए हम, जा 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 3 गुनी है, अगला हम चले गए 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, पश्चात का मतलब यानी 10 साल के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब एक बात बता, नूरी और सोनू की आयु कितना पता है? 10 साल बाद, 20 साल के बाद या 5 साल पहले का उम्र पता करना, सबसे पहले हमें वर्तमान उम्र पता होना चाहिए। जैसे मान ले कोई कलुआ है, ठीक ना, देखिए रैली आराम से सूतल है एकदम, ठीक, एक अभी उम्र 10 साल है, हम बोल अगले 5 साल के बाद कितना होता है? 15 साल तो कैसे ले ले, वर्तमान उम्र का पता है तब ना रे, या अच्छा वो अभी 80 हो जाए। अब मान ले हम बोल 2 साल पहले उम्र कितना रहता, क्या बोलबी? 8। कैसे भैया वर्तमान पता तभी है, तू पहले या बात का पता कर रही। तो सबसे पहले नूरी और सोनू का जो आयु बोले वहां पे हम वर्तमान आयु मान में, कौन सी मान में? कोई दिक्कत तो लिखे चाहिए कि इसकी वर्तमान में याद कर ले, मगर ये बात नहीं लिख लेंगे तो अपने के लिखबे। ठीक, चलिए माना कि पहले नूरी एक सोनू है रे, माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष, सॉरी यहाँ पे वर्तमान लगाना चाहिए, हम तो वर्तमान लगेबो, क्या कि वर्तमान से ही पता चलते है। नूरी की किताब में लिखना चाहिए बात, वर्तमान आयु बराबर, अब वर्तमान काहे लगे ये भी बता दियो। सोनू की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। अब जैसे जैसे बोला है काम हम आप लोग पहले से करना सिखा चुके हैं, पीछे भी कई सवाल हम कर चुके हैं प्रश्न से। देखिए सर, सबसे पहले बोला है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब, तो चलिए सर यहाँ पे 5 वर्ष तो दोनों में घटेगा रे, तो 5 वर्ष पहले चलिएगा, 5 वर्ष पहले का उम्र बताना है। अभी आपका अगर 10 साल है तो 5 साल पहले कितना था? 5 साल। तो 5 कैसे लाए आप? वर्तमान आपको पता था तब ना, तो पहले हमको वर्तमान उम्र यहाँ बोलना चाहिए किताब में, लेकिन नहीं बोला था, हम लोग अपने से लिख देंगे। ठीक, 5 साल पहले भैया, तो 5 साल दोनों को नहीं घटेगा रे, तो भैया नूरिया का कुंची है रे, एक्स सोनुआ कुंची है, 5 साल पहले बोला यानी दोनों में 5 साल क्या कर देंगे, घटा दे, कोई दिक्कत। अब 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू का जितना उम्र है ना उनका 3 गुना है, तो सोनू का उम्र ये है, मैं कितना गुना कर देवे रे, 3 से, तब दोनों और आपस में कहा जाते, कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत। चलिए तो भैया गुना करिए, एक्स वाई एक तरफ कर लीजिए, एक्स माइनस था तो वैसा ही रहेगा, 3y से गुना होगा 3y माइनस 3 5, भैया एक्स वाला इधर लिया ये उठा के, 3y उधर प्लस उधर आ गया तो माइनस, उधर माइनस 15 है रे, उधर क्या माइनस का, और साला ससुर के नाथ है, ये माइनस में उधर गया था भैया, एक्स माइनस क्या हो गया, माइनस 15 में से 5 घटेगा तो माइनस, सॉलिड में समीकरण नहीं बन गया। आपको तो समीकरण बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए सर पुनः चलेंगे, कौन चीज चलेंगे भैया, पुनः, सब कोमा आप सब ध्यान देना। आई कहता है 10 साल के पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, यानी 10 साल बाद, तो पहले दोनों में 10 साल बढ़ाइए ना, 10 साल बाद नूरी के सोनू का आयु की दुगुनी हो गया। अच्छा अच्छा, 10 साल के बाद ना नूरी का जितना आयु है वो सोनू का आयु का दुगुना, तो भैया 10 साल दोनों को उम्र बढ़ेगा। ऐसा होगा कि बाप का बढ़ता है बेटा का नहीं बढ़ता है, दोनों को बढ़ता है। तो चलिए भैया नूरिया क्या है, एक्स, सोनुआ क्या है 10 साल बाद, यानी प्लस का 10, प्लस का 10, 10 साल के बाद जो नूरी का आयु है ना, सोनू का आयु का कितना गुना है, 2 गुनी है, हमरो घर बरा दे 2 से गुना कर देंगे ना, बराबर होते दोनों को उम्र, कोई दिक्कत। चल भैया एबीसीडी एक तरफ, पहले तो गुना कर ले, एक्स प्लस 2 को वाई से गुना कर देंगे, 10 दूना, चलिए भैया एबीसीडी एक तरफ करिए, एक्स है था, ये 2y उधर प्लस किधर गया था, उधर तो सर आपका 20 है, ये भैया 10 प्लस उधर गया था भैया, ये तो घट के नहीं पाएगा, अब 20 में 10 घटेगा था, कितना मजेदार बात है। समीकरण, समीकरण 1 2 को, हाँ तो कोई बात नहीं, किसी को जोड़ दीजिए, कैसे दो सेम हो गया, यहाँ 2y है 3y सेम कैसे हो गया, हाँ एक्स एक्स दोनों सेम, यहाँ भी एक एक्स यहाँ भी एक एक्स, दोनों सेम निशान में है ना। को बिहारी उधर नहीं ध्यान देना है आपको, इधर देना। किसको काटते हैं, 10 को काटता है, एक्स वाई काटता है, तो 10 अंक पे क्या ध्यान दिया रहा है, ठीक है। तो भैया पहले देखिए सेम टू सेम है ना,
अगर आपको नहीं आता बुझने तो गुना करके भी कर सकते हैं, लेकिन सेम है तो जल्दी बन जाता है। ये भी एक एक्स, ये भी एक एक्स, दोनों सेम निशान में है ना, ये प्लस में और ये भी, तो सेम निशान में हमेशा क्या करना है, घटाना है। ये निशान में हमेशा अब प्लस माइनस फेडरल रहेगा तो जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग भैया समीकरण 1 माइनस, मतलब एक में घटा दे दो कोना। चलिए भैया एक समीकरण क्या है, देखिए x माइनस का 3y बराबर माइनस का, भैया दो क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, निशान चेंज, प्लस है था माइनस है था प्लस है था, भैया ये x प्लस का ये x प्लस माइनस गया तेल ले लेना। अब देखिए भैया 3 को y माइनस में 2 को y, तो माइनस 3 में से 2 घटा भी तो माइनस 1 y बचता है, तो माइनस का 1 y, तो 1 नहीं लिखे खाली का लिखे, इधर माइनस 10 माइनस का माइनस माइनस कट गए तो y बराबर y मतलब कुंची है सोनुआ है ना, यानी सोनुआ को पता चले कितने है। अब y का मान की कर देवे, समीकरण 1 2 केकरो में रख दो, बस बुझ गए। हाँ बियाह शादी हो गया छोड़ा का, y का मान समीकरण भैया एक क्या लिखिए, कहा यही है ना रे, x माइनस का 3y बराबर माइनस का, सबका मान बैठाइए भैया, y रखेंगे तो x ना निकलेगा, तो x के साथ तो कोई छेड़छाड़ ना, क्योंकि इसी का मान निकालना है। तो x है था माइनस 3 है था y गुना भैया y का मान कितना है, तो 20 बैठाइए है, उधर माइनस 10 है तो माइनस, लोचा है किसी को, लोचा होगा बिल्कुल पूछना है, एकदम शर्माना बिल्कुल नहीं है। x है था भैया माइनस 20 या कितने होगा, उधर कितना माइनस 10, भैया अंक वाला तरफ नहीं भेज देंगे, उधर तो माइनस 10 है ऑलरेडी आपका पहले, इधर 60 माइनस उधर गया था प्लस 60 में 10 घटेगा था 5 होगा। इसका मतलब नूरिया कितना कह रहे होगा, ससुरी 50 साल की होगी, तो ये लगता है उसका बेटा उठा होगा क्या। अब नीचे भाषा में लिखेंगे, कौन सी करेंगे भैया, आता है नूरी की वर्तमान आयु है ना, आता है नूरी की, हाँ अरे बड़का वाला प्लस में यार, जो बड़ा उसका निशान देंगे ना, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x ना रे, अल्लाह की कितना बच्चा ही निकाले तो लिखे उल्टा पुल्टा लिख देते, तो नूरिया वाला x ना मान लिया, x का मान कितना है, ऐसे समझल करिए, समझ गए 50 वर्ष। सोनुआ है ना रे, सोनुआ की वर्तमान आयु y है ना, y का मान कितना है सर, उम्मीद करते सबको समझ में आ गया हो। चलिए 0 से जल्दी से छपैया करिए। 4 का सवाल नंबर 2 का अब चले आए तीसरा पर। इस तरह का सवाल भैया पूछा हुआ याद रखिएगा, ये सवाल बहुत घुमाने वाला है, इसको हल्के मत लीजिए, तेल निकल जाएगा, इसलिए बहुत बारीकी से देखिएगा, बड़ी हार्ड सवाल नहीं है, लेकिन घुमावल बहुत ज्यादा है। कहता है 2 अंकों की संख्या, कौन सी भैया, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब कोई 2 अंक की संख्या है और उसके अंकों का योग, यानी वो दोनों संख्या जोड़ते तो कितना के बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। आगे कहता है इस संख्या का नवगुना, कौन सा संख्या, जिन दोनों को जोड़ने पर 9 आता है वो संख्या के बारे में बोला, इस संख्या मतलब जिस 2 संख्या को जोड़ रहे हैं उसको, इस संख्या का नवगुना संख्या को अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात मतलब समझिए, कोई 2 अंकों की संख्या है और उसको जोड़ने पर 9 पड़ता है, तो 2 अंक का कौन कौन सा संख्या है जिसको जोड़ने पर 9 आता है, तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम अगर लेते हैं यहाँ पर सर 7 2, ये दोनों जोड़ने पर होगा ना, अरे 7 2 नहीं होगा, 2 अंक की संख्या है कि नहीं, सवाल में बोला है, ब्लैक हो जाता है, इधर घूरेंगे तो गोरा काले है, अब फिर से ललका मार दो, हाथ आगे देके और उसके बाद तब जो है लॉक करो, ठीक हुआ गोरा। चलिए देखिए सर, कहता है सवाल में 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी आपको 2 अंक का संख्या लेना है, ऐसा संख्या है 2 अंक में तो बहुत सारा संख्या है ना रे, 11 के बाद 99 तक ना है, तो ऐसा कौन कौन सा संख्या ले सकते हैं जिसको जोड़ने पर 9 आएगा। अब फिर अंकों को जब 9 गुना करते हैं तो अंकों को प्लस पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आइए समझते हैं। 2 अंक का ऐसा कौन कौन सा संख्या जिसको जोड़ने पर 9 आएगा, 7,2 बोलिए या 2, है ना, मतलब 72 70 दोनों अलग अलग नहीं रहे, फिर भी जोड़ेंगे तो नहीं होगा, 2 7 9 7 2, और कौन कौन हो सकता है सर, 5 4 तो 4 5, और 3 6 तो हाँ 3 6 तो एक उल्टा 36, और 8 1 तो 81 ना रे, और कौन ले सकते हैं रे,
और कोनो नहीं है, और कोई संख्या है 2 अंक का जिसको जोड़ने पर 9 आएगा, यही छोड़ है रे, और होइबे नहीं करे। अब देखिए सर बोला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंक का ऐसा वो संख्या हम सबको लिख दिए जिसको जोड़ने पर 9 आता है। देखिए 7 2 9 2 7 9 5 4 9 4 5 9 6 3 9 6 3 9 8 1 9 8 1, ठीक है। 2 अंक की संख्या के अंकों के योग 9 वाला ले लिए सब। अब कहता है आगे भी नियम फॉलो होना चाहिए, इस चीज को एक आंसर होगा। आगे कहता है यदि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब इसमें से भाई कौन सा संख्या जिसको जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो भैया सबको जोड़ने पर तो 9 ही आ रहा है। अब आगे भी नियम फॉलो करेगा, वही आंसर लेना है। इस संख्या का 9 गुना मतलब इसमें से कोई भी संख्या लीजिए, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर हो जाता है। जैसे इसमें से कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 72, ठीक। अब इसमें हम 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 2 9 18 बच गया 1, 963 के बाद इस संख्या का 9 गुना। अब इसी संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर, मतलब अब इस संख्या को पलट दीजिए, उसके बाद 2 से गुना करिए, देखिए दोनों बराबर होता है। तो 70 ना है 72 ना है सर, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 70। इसमें कितना गुना करना है, अब गुना करिए तो दोनों बराबर होता है। 2 7 14 बचा 1, 2 2 4 1 5, दोनों बराबर हुआ। इसका मतलब भैया 72 तो होने वाला है नहीं, कोई दिक्कत, समझ गए। 9 से काहे करिएगा सर, सवाल के अंदर जो बोलेगा वही नहीं करेंगे। पहले बोला इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या ले लिए ना, इस संख्या का 9 गुना कितना। अब आगे सवाल बोला इसी संख्या को पलटने से बनी, इस संख्या को पलट दिए ना, अरे ऐसे था ऐसे कर दिए ना, संख्या को पलटने से बनी संख्या 2 गुना के बराबर है, तो 2 गुना कर दिया। अब देखिए दोनों बराबर हुआ, समझ में सवाल क्या बोला, यानी 72 तो होने वाला है नहीं भैया। 27 देखते हैं, तो 27 गुना 9 भैया, 27 गुना 9, ये तो पलटे है यार, अरे 27 फिर बाद बन जाएगा 72 में। देखिए ना गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 72, इनमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144। दोनों बराबर हो पाया, नहीं हो पाया, यानी कि 72 ना होगा ना 27 होगा। क्या भैया चलिए आगे देखते हैं, 54 वाला हम देखते हैं। इसका कितना रहे 9 गुना, तो 9 चौक 36 बचा 2, 9 5 45 3 48। अब इसी को पलट देंगे तो 2 गुना के बराबर हो जाए, कितना के बराबर 45 2 90 ना हुआ, गया तेल ले ले। इसी प्रकार 45 भी लेंगे तो देखते हैं करके, 45 गुना 9 9 5 45 बचा 4, 9 चौक 36 36 4 40। अब इसको पलट दीजिए सर, 5 4 गुना 2 बराबर 45, 54 दूना 110 ना बराबर हुआ। कौन सा संख्या ले भैया, नहीं समझे। देखिए 2 अंक वाला ये सब संख्या है जिसको जोड़ने का पुरता है, 9 पुरता है। सवाल में नहीं बोला, हाँ हम जानते हैं 18 81 होगे करे, 81 नहीं खाली 18 का आंसर ही आएगा, समझा रहे इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो हमको पता है इसका आंसर 18। एक ही बार हम कहे ना शुरू से ऊपर में 1 8 नहीं लिख सकते थे जोड़ने वाला ना, 1 8 लिखते क्या बार पूर जाता, तुम लोग समझ में नहीं करती, इसलिए उल्टा लिखे, पहले 7 2 शुरू के, फिर 5 वाला, फिर 3 वाला, फिर कौन वाला 1 वाला। देखिए सर सवाल में यही बात बोला है 2 अंक का वो संख्या का लिस्ट बनाइए जिसको जोड़ने पर 9 आता है। तो 2 अंक वाला 72 है ना, दोनों को जोड़िए तो 7 2 कितना होले 9 होता है। इसी प्रकार कोई 72 लिखते उसको 70 भी लिख सकले, फिर 5 4 लिए 5 4 9 होते 54 का, फिर एक उल्टा 4 5, इस तरह का टोटल 6 संख्या जगह जोड़े पूंजी होते हैं। अब इसमें से ऐसा कौन सा संख्या लिए जेकरे 9 से गुना करबे ना तो जितना आंसर रहते फिर एक पलट देवे ना, और मैं 2 से गुना करबे, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो मैं कौन सी समझे वाली बात है, जैसे देखिए 36 है, पहले 9 से गुना कर, कितना से 6 9 54 बचा 5, 9 3 27 27 3 30 2 32, इस संख्या का 9 गुना। अब संख्या को अंकों को पलट दीजिए, अब पलटने पे 2 से गुना करिए, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, तो पलट दीजिए सर, 36 गुना 2 कितना हो जाएगा 72। क्या ये वाला पूर पाया, दोनों आंसर सेम हो पाया। तो आपको यहाँ पे 63 वाला संख्या 36 वाला संख्या देखिए 18 वाला करके देखते हैं। यहाँ देखो 18 है ना, इस संख्या का गुना 9 गुना, तो 9 से गुना कर देंगे 18 9 162। अब इस संख्या को पलट दीजिए, तो पलटेंगे क्या हो जाएगा 81। अब इसमें पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर, यानी जब पलटेंगे तो उसमें कितना से गुना करेंगे, तो 2 एकम और 2 8 बराबर हो गया दोनों साइड। इसका मतलब है संख्या कौन था 18 था, समझ में आ गया। इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9 भी हो रहा है, इसको 9 से गुना करेंगे तो जितना आंसर आएगा, इसको पलटने के बाद 2 से गुना करने के बाद भी आंसर दोनों का क्या हो गया
सेम। तो आपको पूछा तो वह संख्या क्या है, वह संख्या कौन हो जाएगा, 18 होगा। कितना होगा, कोई दिक्कत। तो चलिए सर, अब दो गो अंक है भाई, आते में एगो इकाई होगा, एगो दहाई होगा ना, क्योंकि आपको दो गो संख्या बोला है जोड़ने के लिए। तो दो कौन कौन सा संख्या जिसको जोड़ेंगे तो नु पूरेगा, तो 18। तब 18 में कोई इकाई है, वो कुंची है, इकाई दहाई दोनों को जोड़ दिए, ये इकाई ये दहाई दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया, 9 हो गया। कोई दिक्कत। यहाँ पे लिखेंगे माना कि इकाई का अंक कुंची भैया, इकाई अंक बराबर कुंची रे, वो तो ठेठी में ले लिए आंसर 893, वो तो कोपचा वाला है ना, अभी बदलिए कहाँ सवाल, तुम अपने तरफ समझा लियो, अभी का भूल जो, ठीक है, कुंची करना है, भूल जा, 18 आंसर है ना। अब तो इतना बात पता, दो अंक का संख्या है तो मैं एगो होते इकाई एगो होते दहाई, ठीक। अब वो भूल जाओ, ठीक है। माना इकाई अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर, कोई दिक्कत रहे, बोला कर वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या मालूम है, आइए सर यहाँ कुछ हम लिख रहे हैं, इसको हल्के मत लीजिए, तेल निकल जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए वह संख्या बराबर 10y + x। बोल भी सर ये कहाँ से आ गया, समझावे ये, चिंता नहीं करूं। जैसे देखो बउआ, यहाँ पे तो हम लिख दिया है 35, ये अंक है, ये अंक देखो कैसे पहले रहे, ये अंक पहले कैसे रहे, देखिए ये है इकाई, ये कौन सी है रे, आई है तो इकाई मतलब एक दहाई मतलब, तो देखिए ये अंक पहले संख्या के रूप में कैसे रहे, ये जो अंक है ना संख्या के रूप में पहले कैसे रहे, ये कैसे बनले, देखिए ये इकाई है ना, इसलिए मैं 1 से गुना करेगा, ठीक, अपने मन से प्लस देना। ये दहाई है ना, इसलिए मैं कितना से गुना करना है, 10, दहाई मतलब 10। अब देखिए जोड़ दे, 10 दिया 30, 5 कम, और 30 5 जरूरत कितना आते हैं, फिर से देखिए कोई संख्या एक और लेते हैं, कोई संख्या और लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी आप अपने मन से बोलिए, 70, चलिए तो 70 में तो 0 से गुना हुआ, समझ में नहीं करें, अच्छा 70, इसमें भी समझ जाता, ये भैया इकाई यही है, तो इकाई में कितना से गुना करना है, अपने मन से प्लस देना। दहाई में जो अंक है बोले ना, इसमें कितना से गुना करना है, 10 दूना प्लस 7 एकम 20 7, तो संख्या से बन गया अंक, और अंक कैसे बनता है, संख्या से बनता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए हम क्या क्या लिखे, 10y + x, देखिए सर इकाई है, हाँ हाँ 2 अंक वाला, 3 अंक वाला में एक, फिर सैकड़ा जाएंगे तो 1000 लेंगे, फिर 100 लेंगे, फिर 1 भी लेंगे, ठीक है भैया। इकाई है ना, इकाई क्या है x, इसमें कितना से गुना करना है, 1 से, फिर अपने मान से प्लस देना था, फिर दहाई y है ना, इसमें कितना से गुना करना है, तो 10 को y से गुना कर देंगे, तो प्लस x से गुना कर देंगे, 10y + x हो गया। तो आपसे पूछा था वह संख्या, तो संख्या बराबर हम लोग 10y + x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इसको मिटा रहे, ताम झाम नहीं करेंगे बउआ वाला काम, इसलिए वह संख्या बराबर 10y + x, कोई दिक्कत। और ससुर के नाते चलिए, हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवा भी होंगे। अब सवाल को आगे चलते हैं, कोई दिक्कत। अब फिर से एक बार पढ़ते हैं, वह कौन सा संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा, उसी को उल्टा कर, उसी को जब 9 गुना करेंगे उल्टा करेंगे तो दोनों का आंसर बराबर होना चाहिए। तो ये एक अंक था, ये अंक पहले किस रूप में होगा, तो ये अंक आपको सवाल में बोला वह संख्या ज्ञात कीजिए, 18 भूल जाइए, वो ठेठी में निकाले हैं रे, तो संख्या आपको पता है, तो अंक को हम संख्या के रूप में लिखे। देखिए फिर से समझाते हैं, ये आपका एक अंक है ना, इसको संख्या के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो भैया ई हो गलो दहाई, तो दहाई में कितना से गुना करबे रे, अपने मन से प्लस देना। ई है इकाई में कितना से गुना करबे, तो 10 के 5 से गुना कर देवे, ता 4 के 1 से गुना कर देवे, 50 4 कितना, यानी अंक के हम लोग संख्या के रूप में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कुंची लिखल, इकाई का अंक, भी कुंची दहाई का, यानी ये अंक है, इसको हमको संख्या के रूप में लिखना है। तो संख्या के रूप में कैसे लिख लिया यार, देखिए यहाँ ये दहाई था ना, तो दहाई में कितना से गुना करेंगे, तुम लोग को फिर से समझाते हैं, दहाई कितना है, ये अंक है, अंक को किस में लिखना चाहते हैं, संख्या के रूप में, किस रूप में, तो दहाई वाई में कितना से गुना करेंगे, अपने मन से क्या देते हैं, फिर यहाँ इकाई था ना, तो इकाई कितना है यहाँ
इकाई x में कितना से गुना करेंगे? अब बउआ 10 की y से गुना करबी क्या होते प्लस x को x से गुना कर देंगे 10y प्लस x है ना। तो यहाँ अंक है तब ना जुट के आ जाए यार, 50 4 4 अंक ना है तो जुट के न ना पाते। आप समझ ली? चल हमारे सवाल में अंक नहीं पूछ ले भाई, संख्या पूछ ले भाई, कौन सी पूछ ले? तो अंक के हम लोग संख्या के रूप में पहले लिख लिए, कोई दिक्कत अब कुछ नहीं है, बस यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलिए। इसलिए बोलते हैं गौर से देखिए, परिकमीना हिसाब नहीं था, घुमौल था। अब सवाल में जो जो बोला है बोलिए। कहता है सर 2 अंकों की कोई संख्या उसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, अच्छी बात। 2 अंकों की कोई संख्या उसके अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या उसके अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या में कोई इकाई होगा एगो भैया, एगो x एगो y है, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना के बराबर? समीकरण एक बन गया। अरे 2 अंक का संख्या कोई भी रहेगा तो एगो इकाई का होगा, इकाई या दहाई दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? जैसे आपका 18 था, यही इकाई यही का है, इकाई या दहाई को दोनों को जोड़ देंगे कितना के बराबर? इकाई मतलब कुछ x ना, और दहाई मतलब यानी x और y को जोड़ेंगे कितना के बराबर? अब आगे फिर देखिए छेड़छाड़ किया है। आगे क्या कहता है? इस संख्या का 9 गुना, कौन सी भैया? इस संख्या का 9 गुना, संख्या बोला है, उस समय अंक बोला था, गौर करिए। 2 अंकों की संख्या, देखिए अंक यहाँ पे संख्या दोनों अलग अलग, हालांकि अंक संख्या एक ही होता है लेकिन अंके को हम लोग संख्या के रूप में लिखते हैं। पहले बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 होता है, 2 अंक की संख्या में कोई इकाई होगा यानी x और y जोड़ेंगे तो 9। अब y कहता है इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या? यही वाला संख्या, संख्या चर्चा कर रहा है। देखिए अभी अंक नहीं बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना। तो अब ये जो संख्या है ना सर, देखिए क्या लिखल है? संख्या, संख्या ना है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। बराबर नहीं लगाया है, मतलब बराबर बोल रहा है, ठीक ना। इस संख्या को पलट दीजिए, मतलब इकाई के जगह पे बढ़ाइए, मतलब इकाई के जगह पे दाहिनी वाला लिखना है और दहाई की जगह पर। तो देखिए सर दहाई की जगह कौन है? इस भाई कहाँ लिखना है? इकाई की जगह पर, और दहाई की जगह किसको लिखना है? मतलब सिंपल समझिए, 10 है ना यहाँ पर, तो y की जगह पे x लिखना है और x की जगह पे, तो पहले अब यहाँ हो जाएगा x, बाद वाला में, समझ गए ना? पलट दिए दोनों को, पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के पहले बोले, इसमें कोई दिक्कत? इस संख्या मतलब संख्या 10y प्लस x था, इसका 9 गुना। अब संख्या को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना, तो संख्या को पलट देंगे, उसमें 2 गुना कर देंगे। पलट देने कहने का मतलब का इकाई की जगह दाहिनी देना, दाहिनी की जगह पे देखिए यहाँ पे दाहिनी की जगह y है, यहाँ दाहिनी की जगह कौन है? x है ना, यहाँ इकाई की जगह x, यहाँ इकाई की जगह कौन है? पलट दिया। इसमें कितना गुना करना है? कोई दिक्कत? अब सर तिरछा तिरछी गुना करिए, 9 को 10 y को 9 से गुना कर देंगे, 10 9 प्लस 9 को 100 से गुना कर देंगे, हो गया, बात खत्म, यहाँ ताम झाम सब खत्म। 2 को 10 से गुना कर देंगे तो भैया अब प्लस 2 को y से गुना कर देंगे। अब भैया ABCD एक तरफ अंक वाला, अच्छा कोई बात नहीं, 9y 90y है था, अंक तो है ही नहीं, कोई बात ना, सब की तरफ उठा के ले आइए। 9x है तो भैया 20x उधर प्लस इधर लाएंगे था, 2 उधर प्लस इधर लाएंगे था, उधर कुछ नहीं बचा था। चलिए भैया y वाला और कहीं है, अच्छा यहाँ पर 90 y है, यहाँ पर तो 90 y में से 2y घट जाएगा था 88y, क्या आप प्लस 9x है, यहाँ 20x है, तो 20x में से 9x घटेगा था, आप लोग का ही निशान देने आता है, बकलोल बात जो बना ना उसी के निशान देने घटाने के बाद, है ना। उधर कुछ नहीं बचा था, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, नहीं तो देखिए दोनों में 11 11 कर जाएगा, दोनों इसको छोटा भी कर सकते कोमल लेके, 11 सीधे भाग दे देंगे, 11 8 88 8 भाई, यहाँ पे खाली x बच जाएगा, जैसा बोलिएगा हम ऐसा कर देंगे, सबको समझ में आ जाएगा। तब इसी को बोलते हैं कोमल लेना, या तो सीधे बोलते हैं भाग देना, ठीक ना। तो दोनों और 11 से भाग देने पर, दोनों और 11 से सीधा भाग दे देते, ठीक ना। मतलब अब देखिए इधर छेड़छाड़ करेंगे तो बराबर की शर्त, तो जो छेड़छाड़ उधर करना पड़ेगा ना, गणित का नियम, जो छेड़छाड़ इधर वही छेड़छाड़, हाँ दोनों और 11 से क्या करने पर सर? अब बोलिए 11 से क्या भाग दे रहे सर? तो ऐसा अंक से भाग देना जो सबको, उधर तो जीरो तो नहीं काटेगा तो भैया जीरो है ना 11, इधर का अब दीजिए भाग दीजिए, 11 8 यानी 8 y हो जाएगा ना। कितना y भैया कि लिख दे, लिख देते हैं, कुछ बच्चा भूल जाएगा बाद में। 88 y है माइनस का 11x, उधर क्या है सर? अब सब में कितना से भाग देना है? 11 से। चलिए 11 8 तो 8 y,
दूर ससुर के नाते, ठीक से लिखा है, माइनस है था 11 काटेंगे बार में ना, और 1 से गुना होगा, यानी खाली क्या लिखेंगे, जीरो को 25 से भाग देंगे तो अब समीकरण छोटा हो गया। अब मजा नहीं आएगा, अच्छा कुछ मिलने वाला है, एक्स एक्स ऐसे रहा, अरे भले ही प्लस में माइनस में, लेकिन एक्स एक्स का क्या एक्स है, और दोनों अलग अलग निशान में है ना, यहाँ माइनस है, कौन सी है, यहाँ प्लस रहे या यहाँ माइनस, या यहाँ माइनस रहे यहाँ प्लस, तो हमेशा अगर विपरीत निशान है तो हमेशा जोड़ना, विपरीत निशान में हमेशा, ताकि हाँ कोई बात नहीं, तिरछा करे काट ले, बात वही हो, समझ गए। नहीं तो तू अगर सुंदर लिख सकली ऐसे करके सजा के लिख ले, कोई दिक्कत, पहले एक्स वाला बाद में बोलवी तो लिख दे यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं हमरे, जैसा तोरा की इच्छा, ऐसे रख दियो, सजा के लिख दियो, चल ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, 1 प्लस यानी 1 और 2 को जोड़ क्यों नहीं भैया, निशान क्या है सेम तो मिल गया, निशान प्लस माइनस फेटल है, प्लस माइनस फेटल लगा तो हमेशा क्या करना है, चाहे यहाँ प्लस रहे, ई वाला प्लस रहे तो यहाँ माइनस रहे, या यहाँ प्लस रहे तो यहाँ कहीं भी, उससे मतलब नहीं, सेम टू सेम है और निशान विपरीत है तो जोड़ना है, और सेम टू सेम है निशान सेम है तो हमेशा घटाना, चाहे दोनों माइनस माइनस या दोनों में। ये बात को बार बार बोल रहे हैं आप लोग को ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, साला हम लोग के समय बहुत कंफ्यूजन होता था, सर जी बना देते थे, बाद में सोचते थे साला एगो जोड़ावे का एगो घटवे का है, जब पढ़ाना शुरू किया सर तब पता चल गया, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स उधर क्या है सर, आपको हमेशा क्या करना सर, निशान चेंज करना है, माइनस ई प्लस ई, देखिए सर ये एक्स प्लस का एक्स, सॉरी जोड़ने में निशान चेंज नहीं किया जाता है, जब जोड़ेंगे तो निशान को, साला गलती हो रहा था हमसे, सिर्फ जब घटाएंगे तब निशान चेंज। अब देखिए ये एक्स प्लस का ये एक्स दोनों का हो गया भैया, ये 8 बाई प्लस में है या 1 बाई प्लस में, 8 बाई 1 बाई, और 9 जीरो जोड़ेंगे तो भैया 9 से 9 कट गया, बाई बराबर कितना, अब बाई का मान समीकरण किस में रख देंगे, कैसे माइनस बाई होगा सर, कहाँ माइनस है, चलिए क्या लिख देंगे, बाई का मान समीकरण एक ही में रख दीजिए ना यार, बाई का मान दिख जाएगा ना, भैया ये क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 9, एक्स का मान निकालना क्योंकि वाई का आ चुका है, तो एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, प्लस वाई की जगह पर एक उधर कितना है भैया, एक उधर चल जाएगा तो घट नहीं जाएगा, तो 9 से 1 घटा था, तो हमसे पूछा था भाई संख्या ज्ञात करिए, अभी सिर्फ हम एक्स और वाई निकाले, अंक पूछा है हमसे, संख्या पूछा है, तो संख्या बराबर ये ना है, तो इसमें एक्स और वाई का मान बैठाएंगे तब हमको वहां संख्या निकलेगा, तो इसके नीचे अब हम लोग लिखेंगे, फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, आप लोग कहाँ चल जाएगा, यहाँ के बाद ऊपर वाला जाना है, फिर भाई संख्या बराबर कौन सी भैया, वह संख्या बराबर, तो भैया संख्या क्या है रे, 10 वाई प्लस का, भैया सबको मन बैठाइए, 10 है तो 10 वाई के साथ कुंची में, वाई का मान कितना है 1 प्लस एक्स का मान कितना है सर, देखिए 10 को 1 से गुना कर देंगे 10, 8 है तो 8, 10 7 कितना, ओती के नीचे ठेठी में लाए थे आंसर, ओती के नीचे ठेठी में आंसर लाए थे, अब बना के दिखाना है, तो संख्या आ गई 18, कोई दिक्कत, अब नीचे 18 ही तो आएगा, तुम 18 गुल्ली बनाए था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे नीचे में, अब फिर से लिखेंगे, आता है इसके नीचे में आता है वह संख्या बराबर, वो काम आप लोग खुद लिख लीजिएगा, इतना काम नहीं करिएगा तो बेकार, 10 में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत, चलिए जीरो करिए जल्दी, चलिए देखिए कहता है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए, अच्छा मीना नाम की एक लड़की है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक, उसने खजांची से खजांची का मतलब बैंक मैनेजर होता है, खजांची का मतलब क्या होता है, मैनेजर जो पैसा देता है आपको अंदर में, ठीक, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा, अच्छा मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी जब बोला ना उसको भैया हमको जो पैसा निकालेंगे बैंक से तो आप हमको सिर्फ 50 रुपया 100 रुपया का नोट दीजिए, ठीक ना, तो बोला ठीक है भैया तुमको देते हैं, तो जब उसने दिया तो उसने कुल 25 नोट प्राप्त किया, यानी मीना को कुल 25 नोट दिया, तब नोट दिया तो मतलब प्राप्त नहीं किया रहे, तो मीना ने कुल कितना नोट प्राप्त किया 25 नोट, अब ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपया तथा 100 रुपया कितना नोट प्राप्त किया। ओहो देखिए सर कहानी में क्या क्या बोल रहा है, कहानी में ये है मीना नाम की एक बंदी है, वो कुल कितना पैसा निकालना चाहती है, टोटल पैसा बराबर 2000, अब ये 2000 जो है ऐसा तरह से निकालना चाहती है कि बोला है कि हमको इसमें 50 रुपया का ही नोट चाहिए और 100 रुपया का ही नोट चाहिए, यानी इसमें नोट 2 भाग में बट गया, नोट कितना भाग में, एक भैया 50 रुपया का नोट चाहिए,
100 का। अच्छा, टोटल कितना नोट चाहिए उसको? चाहिए नहीं, बल्कि नोट उसको दिया टोटल 25 को नोट दिया। कितना नोट दिया है? यानी कुल नोट की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नोट, है ना। टोटल नोट जो है उसको क्या मिला है? यानी 2500 नहीं, 25 को नोट में उसको कितना रुपया है टोटल? हाँ देखिए, आप गए, बीना गई है बैंक निकालने के लिए रुपया, ठीक है ना। बोली का हम भैया 2000 रुपया निकालना चाहते हैं, लेकिन इस 2000 रुपया हम ऐसा चाहते हैं कि आप हमको उसमें 50 रुपया का नोट दीजिए। और तो बोला ठीक है, वही तो पूछ रहा है कैसे पता चल रहा है। मानेंगे जो नहीं पता है, पहले ही मरने से पहले कब्र खोदने लगता है, डिस्टर्ब कर देता है। नहीं बताएंगे तब ना बोलिएगा, अभी ठेठी में इसका आंसर निकाल देंगे, उसके बाद आंसर बनाएंगे, जैसे उसमें बनाए थे 3 में। अब बोला ठीक है, बैंक वाला बोला ठीक है भैया, हम तुमको 50 रुपया 100 रुपया का नोट देंगे। तो उसने क्या किया, उधर से आंख बंद किया, 50 रुपया वाला इधर से 100 रुपया वाला नोट जोड़ लिया। हाँ 2000 पुर गया, लीजिए भैया। अब बोल रहा है वही कि उसने जब मैनेजर ने मीना को 2000 रुपया दिया था, इसमें 50 रुपया का कैगो नोट था और 100 रुपया का, उसकी संख्या हमको ज्ञात करना। तब ने बोला है कि ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपया और 100 रुपया कितना नोट प्राप्त किया है। तो कितना कितना क्या प्राप्त है ये पता है ना, पता है तो उसी क्या कर लेंगे हम लोग। लेकिन फिर भी हम लोग ठेठी इसको बना के देखते हैं, सर क्या को 50 रुपया का नोट हो सकता है, क्या 100 रुपया का नोट? टोटल नोट कितना देगा भैया उसको? अब मान लीजिए 50 रुपया क्या नोट होगा, दिमाग लगाते हैं, अंदाजे मान लेते हैं कि क्या गो, चलिए ठीक है 20 को मान लीजिए 50 रुपया का नोट है, क्या गो? तो भैया 20 को नोट है 50 रुपया का, तब 20 पंचे 1000 हो गया। तो भैया टोटल नोट 25 था ना, जिसमें से बोल दिया बंदा कि 20 को नोट 50 टकिया होगा, तो 20 पंचे 100 मतलब 1000 हो गया इधर। अब क्या नोट बचा, क्योंकि टोटल 25 को नोट है ना, टोटल 25 को नोट ना है, जिसमें से 20 नोट तो आप 50 टकिया में बोल देते, क्या नोट बच गया? 5 को नोट बच ले रहे बाकुल वास्ता। 25 को नोट है, जिसमें से बोल दिली कि 20 को नोट जो है 50 टकिया होते, 5 को नोट होते बच रहे ना 5 के, इसका मतलब 5 को बच रहे 100 रुपया वाला होते। तब अगर एमे अगर हम 5 से गुना कर दिए, ये 5 से गुना कर देते तो 105, तो अब जोड़ दे टोटल रुपया कितना आ गया? 1515 20 रुपया पूरा, जबकि कितना रुपया पूर्वे का, यानी 20 को तो नहीं होगा, 10 को 50 टकिया देखते हैं सर, 10 को 50 टकिया ना, देखिए 10 को क्या कुंची भैया, हल्ला काहे करता है, खाली हबर हबर करता। अब बंदा एक बोला 10 को सर 50 टकिया होगा, देख लेते 10 को 50 टकिया होगा, तो 10 को 50 टकिया कितना दे? 500। टोटल 25 नोट है, जिसमें से 10 को बोल दिया कि 50 टकिया होगा, क्या नोट बच गया? 15 नोट बच गया ना। इसका मतलब 15 कौन सा होना चाहिए? 100 रुपया का। कितना का देखते हैं गुना करके, देखते हैं गुना करके। इसका मतलब जो बच गया 15 का रुपया वाला होगा, तो 15 को 100 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 1500 और 16 पूर्त किया 1500 500 दोनों मिला कितना? तो पता ठिठिया में चले गया रे। 50 रुपया वाला क्या नोट होगा? 10 गो नोट, और 100 टकिया वाला क्या होगा? 15 का। दोनों जुड़े 10 नोट और 15, 10 नोट 15 नोट 25 नोट हो गया। ये तो ठेठी में हो गया, लेकिन इसको क्या करना है? निकाल के दिखाना है, ठीक है ना। तो जो नहीं समझे उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी हिसाब बनाए नहीं, ठेठी में बनाए। किन चीज बनाए? आप बनाएंगे, अच्छा ठीक है। हाँ इसमें बढ़ाया 50 में घटाया जा रहा है, 100 में बढ़ाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको खाली 2000 पुराना है सर, तो 2000 पूर्व नहीं करेगा, ये परफेक्ट हो गया कि 50 टकिया 10 एक होगा, 100 टकिया 15 ही एक होगा, ठीक ना। तो 50 रुपया 100 रुपया का नोट आपको मालूम है, इतना ठेठी में बनाए रे, मालूम है ना है। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको मान लेंगे। तो लिख लेंगे भैया यहाँ पे हल। गणित का यही फायदा है ना, जो नहीं पता उसको मान लेते हैं। हल माना कि कुंची कुंची पूछा 50 रुपए कितना नोट है? 100 रुपए के। तो माना कि 50 रुपए की नोट की संख्या है ना, 50 रुपए की नोट की संख्या बराबर कौन चीज है? एक्स। 100 रुपए की नोट की संख्या बराबर, उसके बाद हम लोग किससे चलेंगे भैया? यानी जो जो क्वेश्चन में बोला है उसके अनुसार हम लोग को क्या करना है? चलना है। कोई दिक्कत? अब एक बात बताइए, टोटल कितना नोट है भैया? टोटल नोट 25 है ना। रुपया कितना है? तो अभी रुपया पर बाद में आएंगे, पहले हम लोग नोट पे आते हैं।
कि पहले रुपये पर चले? पहले ऐसे दिया सवाल में रुपया ना, 2000 रुपया निकालने गए। चलिए हम लोग पहले हम नोट पे चलते हैं, उससे समीकरण बनाना आसान होगा, फिर नोट रुपया पाएंगे। ठीक, पहले नोट पे चलते हैं। भैया एक बात बताइए, टोटल नोट कितना है रे? तो जो टोटल नोट 25 है, तो नोट 25 को कौन सी का नोट है? 50 का और 100 का। यानी 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट दोनों को जोड़ देंगे कितना के बराबर होगा? 25 के नोट के बराबर। तो भैया 50 रुपया वाला नोट है क्या को? एक्स है, 100 रुपया वाला वाई है। 50 रुपया वाला 100 रुपया वाला नोट की संख्या को जोड़ देंगे कितना नोट के बराबर होते हैं? तो एक्स प्लस वाई बराबर 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि देखिए 50 रुपया वाला एक्स नोट है, 100 रुपया वाला, तो 50 रुपया वाला 100 रुपया वाला दोनों नोट को जोड़ देंगे कितना नोट पड़ता है? एक्स प्लस वाई बराबर 25 लिखेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना? इसको समीकरण कितना मान लेंगे सर? क्योंकि आपको पता है इसमें 2 समीकरण बनाया जाता है। अब पुनः चलेंगे। अब हमको बोला है कि 2000 रुपया भी निकालने गई थी ना रे। पहले नोट की संख्या बराबर लिख दिए 25, अब 2000 रुपया के बराबर लिखना है। 2000 रुपया के बराबर कैसे लिखेंगे? तो एक बात बताइए, 2000 रुपया बराबर कैसे लिखेंगे रे? तो एक बात बताइए सर, आपको कितना का नोट निकालना है? 50 का और 100 का। किसका 50 का? तो 50 की नोट की संख्या है कितना पे? इस x में कितना से गुना कर देंगे भैया? तो 50 को x से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 50x। फिर 100 की नोट की संख्या कितना है? 100 की नोट की संख्या y है, और 100 का नोट निकाले इसे, इसमें कितना से गुना करेंगे? इसी को 100 को y से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा? 100 y। अभी तुम लोग समझ नहीं रहा होगा, हम फिर से समझाएंगे। दोनों को मिला कितना रुपया के बराबर? रुपया में 2000 को। अब बहुत बच्चा को समझ में नहीं आया हो, आइए समझते हैं सर। एक बात बताइए सर, यहाँ देखिए, यहाँ तामझाम इसलिए लिखे थे, उसी को समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं तामझाम। ये सर आप 2000 रुपया लाए हैं ना, मतलब लिखल 200 कितना है? तो मतलब ये दोनों तू जोड़ के बोली सर जी कि दोनों को जोड़ेंगे कितना के बराबर हो जाएगा? अच्छा, ये 2000 तुम लाया था कैसे? तो सिंपल सी बात है, 50 रुपया को इसकी नोट की संख्या से गुणन किए थे, अंदाज लगाते हैं 50 रुपया वाला क्या नोट होगा? तो 100 रुपया। तो 50 रुपया की संख्या कितना पीस है रे? तो 50 को हम लोग 10 से गुणन किए रे, तो 50 से गुणा किया 10 से कितना हो गया? 500। फिर किंची कहे प्लस, फिर 100 रुपया का नोट ना, तो 100 रुपया का नोट कै गो पीस है रे? तो 100 को 15 से गुणा कर दिया, 1500 और दोनों को जोड़ दो तब ना 2000 के बराबर। 2000 रुपया है ना आपका, तो 2000 रुपया कैसे लाइएगा सर? तो देखिए 2000 रुपया कैसे लाते हैं, एक बार फिर से गुना करते हैं, एक बार इसको क्या करते हैं समझाने के लिए फिर से गुना करते हैं, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे आप 500 कैसे लाए थे? ये रुपया है ना, टोटल 50 रुपया का नोट है, तो 50 रुपया का नोट कितना? 50 रुपया कौन सी भैया? क्या को नोट था? 10 गो नोट था। 50 रुपया क्या नोट था? तो इस 50 में 10 से गुणा किए ना, यहाँ कितना से गुणा किया? 50 में 10 है ना, तो 50 रुपया का नोट है। कितना पीस है भैया? जैसे यहाँ 50 रुपए का नोट क्या पीस था? 10 पीस है ना रे। 50 रुपए के नोट की संख्या कितना है? 10 संख्या। तो उसी प्रकार यहाँ 50 रुपए का नोट है, लेकिन 50 रुपए के नोट की संख्या कितना है? तो 50 को 1 से गुणा कर देंगे, 50 x नहीं हो जाएगा। फिर 100 रुपया वाला नोट है, 100 रुपया क्या नोट है, उसकी कितना संख्या है रे? 15। तो 100 को 15 से गुणा कर दे, 1500 हो गया ना। तो 100 रुपए का नोट पहले कितना भैया? 100 रुपए का कितना पीस है? तो 100 रुपए के नोट की संख्या कितना है? और 100 रुपया का नोट और 50 रुपया का नोट दोनों गुना करके जोड़ देंगे कितना के बराबर? पहले ये बात बोले, समझ में आया सबको? कोई किसी को दिक्कत नहीं? ये बात समझ में आ गया होगा, इसमें थोड़ा सा लोचा होगा, समझ में आ गया? आगे चले पक्का? चलिए हाँ, ये देखो दोनों में मतलब तीनों 50 से कट भी जाएगा ना, तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ऐसा कौन सा जो दोनों को काट सकता है? तीनों में कट सकता है। तो देखिए सर 2 से भी कटेगा तो बड़का से काटेगा जल्दी नहीं छोटा होगा, 5 से भी काटेगा तब भी काटेगा, सीधा 50 से काटिए, 50 से भी कर जाएगा, भी कर जाएगा, भी कर जाएगा, छोटा नहीं हो जाएगा। तो दोनों और 50 से भाग देने पर, दोनों और 50 से, दोनों और कितना से रे? 50 से। अच्छा भाग क्यों देते हैं? सवाल को छोटा करने के लिए। तो जब 50 से भैया दोनों और कहने का मतलब क्या? बराबर की सटी बराबर के। तो जब इसे 50 से भाग देंगे, 50 कर दे, खाली क्या बचेगा? पहला सहायता 50 देंगे, 50 दूना 100 बाई 2 हो जाएगा। वाई है ता इधर 50 से जब भाग देंगे, 0 0 कट गया, 5 चौक 20, 40 बार में नहीं हो जाएगा? 40 बार में, क्या बार में?
अब इसको समीकरण कितना मान लेते हैं सर? और समीकरण 1 2 को जब बन जाता है तो हम लोग देखते हैं क्या समीकरण 1 2 को चीज सेम है। तो इसमें भी x इसमें भी x, प्लस में भी सेम निशान में हमेशा क्या करते हैं? जोड़ते घटाते हैं, तो सेम निशान में हमेशा घटा देते हैं ना, सेम निशान में हमेशा क्या करते हैं? तो चलिए अब इसको मिटा देना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? समीकरण 1 माइनस, चलिए तो यहाँ पे लिखिए सर समीकरण 1 माइनस, समीकरण 1 क्या है सर आपका? x प्लस वाई बराबर 25 है। 2 क्या है? x प्लस 2 वाई बराबर, उसका निशान क्या करते हैं सर? प्लस का मन से क्या तेल ले लें। 2 बाई कुंची में है, 2 बाई में से 1 गुना में कितना? 1 है ना, तो -2 में से -1 घट प्लस का 1 घटते कितना? -1 बाई, माइनस कितना बाई? तो 1 लिखल नहीं जाता, खड़ी क्या लिखेंगे? तो हम लोग कभी तक बुझने नहीं आया, प्लस देंगे का माइनस देंगे, बोतल सब कहीं का। 2 माइनस में है, में से 1 रुपया घटा देंगे कर जाए तो -1 रुपया बचेगा। अब -40 में 25 घट जाएगा कितना? माइनस का 15, कितना भैया? y से y क्या हो गया? तो y बराबर कितना? अब रजिस्टर लाए थे रे, y मतलब कौन चीज? 100 रुपया का नोट कितना था? 15 रुपया था ना, आ गया ना। अब चलिए y का मान समीकरण है क्या? 2 किसी में रख दीजिए, तो लिख देंगे y का मान समीकरण सीधा मान रखते डायरेक्ट कि लिख दे एकदा। चलिए भैया x में अब निकालना है रे, क्योंकि y निकल चुका है, तो x के साथ को छेड़छाड़ करेंगे। प्लस y का मान कितना? उधर कितना है सर? उधर 25 है रे, इधर प्लस उधर गया था। अब भैया 25 में से 15 घटेगा था। देखिए अभी लाए थे x मतलब पूंछी रे 50 रुपया, 50 रुपया का नोट लाए थे अभी अंदर, पहले 100 रुपया 15 नोट लाए थे, जोड़िए था 15 10 25 का नोट पुर गया। यहाँ पे क्या करेंगे? खाली भाषा में लिखेंगे, खाली कुंजी में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आता है 50 रुपए के नोट की संख्या, आता है 50 रुपए के नोट की संख्या। तो भैया 50 रुपया के नोट को कुंची मान लिए x ना, x का मान कितना है? 10। 100 रुपए के नोट की संख्या बराबर 15। कोई दिक्कत? चलिए इसका जीरोस करें जल्दी से। हाँ 3.4 का सवाल नंबर 2 का लास्ट है, 5वां नंबर। अच्छा इस सवाल को अच्छा से पढ़ते, ठीक है? आप लोग ही पढ़िएगा, ठीक ना? बहुत मजा समझेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत? आइए, कहता है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय, पुस्तकालय समझता है? हाँ। बोल कौन चीज? बाप रे बाप, तो पूरे तेज है ये। किराए पर पुस्तक सलाह, हम लोग किराए पर कुंची देते हैं रे, गाड़ी उड़ी किराया देते हैं या किताबों मिल रहा है। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का यानी लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिन का, यानी शुरू से 3 दिन, यानी आज ले गए 1 रोज, फिर कल 2 रोज, फिर कल 3 रोज, ठीक ना? शुरू से 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत किराया कितना है मालूम नहीं है, खाली बोला नियत किराया है। तथा उसके बाद का, यानी 3 रोज के बाद, तथा उसके बाद का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। अच्छा, यानी 3 दिन के बाद जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन, कहने का मतलब क्या? प्रत्येक का मतलब हर एक होता है, यानी हर एक दिन का अलग अलग किराया है। कहता है सरिता ने 7 दिन के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया है। बंदर देख, सरिता नामी कोई बंदी है, 7 दिन के लिए पुस्तक लाई है तो 27 रुपया अदा की है। आगे कहता है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखने के लिए लाई थी, 21 रुपया अदा किया। सुशी नाम की एक बार लड़की है, वो 5 दिन के लिए लाई है तो कितना रुपया दी है? 21 रुपया। तो कहता है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है ज्ञात करिए। यानी नियत मतलब फिक्स किराया, नियत का मतलब मैं बोला था कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, यानी नियत मतलब क्या? 3 दिन के लिए फिक्स है, और उसके बाद आप जितना दिन रखना है उसके अनुसार हम जोड़ के लेंगे, लेकिन 3 दिन के लिए पहले आपको इतना रुपया देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे नियत किराया यानी फिक्स किराया बोला है, और हर एक दिन कितना रुपया किराया लगता है वो निकालना है। तो आपको पता है ये दोनों चीज? नहीं पता है तो गणित की दुनिया में जो चीज नहीं पता उसे तो मान लिए भैया पहले लिख दिए थे तुम लोग के सहूलियत के लिए। माना नियत किराया, नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया, प्रत्येक यहाँ पे अतिरिक्त होना चाहिए। क्या प्रत्येक अतिरिक्त? कुंची भैया? प्रत्येक अतिरिक्त का मतलब इस तरह
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। अब देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल टेम्पू वाला ना था, टेम्पू वाला उसके तरह है, ठीक ना। देखो सरितिया गई है रे, देख सरितिया गई है, किताब लाई है, कितना दिन के लिए रे? 7 डेज के लिए लाई है। तेरे लिए कितना रुपया दी है? सॉरी 27 है, कितना है? अब देखो टेम्पू वाला याद है, टेम्पू आएगा, टेम्पू का गेट खोलेंगे, बैठेंगे तो 100 रुपया देते थे ना, मतलब जो नियत गिराया था। तो उसी प्रकार किताब लाने गए, किताब हाथ में दिया तो पहले उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, नियत भाड़ा। और नियत भाड़ा कितना दिन के लगता है यहाँ? 3 दिन के लिए। तो नियत भाड़ा दे कितना रहे? 100 रुपया। नियत भाड़ा कितना दे रहे हैं? याद करिए सर, टेम्पू वाला सवाल। पेठिएगा छीम आएगा, गेट खोलेंगे, बैठेंगे तो पहले उसका जो फिक्स भाड़ा वो, तो यहाँ फिक्स भाड़ा कितना है? नियत भाड़ा मतलब फिक्स ना, नियत भाड़ा 100 रुपया देना पड़ेगा। और उसके बाद जितना किलोमीटर चलते थे हर एक किलोमीटर जोड़ कर देते थे। तो उसी प्रकार यहाँ अब हर एक दिन का किराया कितना रुपया लगता है? अब 7 दिन में तो 3 दिन उसका नियत भाड़ा में चल गया, तक 3 दिन उसका किस में चल गया भैया? 3 दिन चल गया उसका नियत भाड़ा में, कितना दिन बच गया? तब 1 दिन का यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन, यानी 1 दिन का किराया 1 रुपया, 1 बाई 4 दिन का। अब एक बात बोलिए, वो जो 27 रुपया दिया तू कैसे दिया होगा? सरिता उसको कैसे दी होगी? तो उसमें भैया 3 दिन और 4 दिन, 3 दिन तो पहले नियत भरा भैया, 3 दिन रख जा तू, 20 दिन रख, पहले 3 दिन का तो इतना रुपया दिए पड़ता है, तू जितना दिन रख उतना रुपया हर एक दिन के लिए हम जोड़ के लेबो। तो 3 दिन के लिए 100 रुपया, अब बच कितना गए? 4 रोज। तो 4 रोज, 1 रोज का 1 बाई तो 4 रोज का, अब दोनों मिला के 27 दल के, तो यहाँ पे दोनों क्या कर देंगे सर? जोड़ देंगे, कितना के बराबर? समीकरण कितना? पुनः चलिए, अब गई थी सुशी, कुंची गई भैया? 5 दिन के लिए लाई है, तो 3 दिन उसका नियत भाड़ा ना चल गया रे, तो 3 दिन के लिए कितना रुपया? x, कितना बच गया? 2 रोज। तो 1 रोज का 1 बाई 2 रोज का, और दोनों मिला कितना रुपया? अब समीकरण कितना हो गया? और सीधा समीकरण 1 2 क्या कर देंगे? घटा देंगे, दोनों में कौन चीज सेम ना है। तब ज्यादा ताम झाम नहीं, सीधे देखो माइनस माइनस नियत खल्लास गया, x x गया तेल लेने, 4 रैम से 2 बाई गया, तो ताम झाम नहीं किए हैं। और 27 में से किस घट गया था? 2 तिया ओ मगर काटे तो ठीक नहीं रे, बोलियो 27 में से गया किस गया छो, लिखा गया कुछ काटमो करेंगे सही है। 2 तिया तो बाई का मान, बाई मतलब कौन सी दोस्त? 1 दिन का किराया है ना, प्रत्येक अतिरिक्त मतलब 1 दिन, यानी 1 दिन जो किताब रखबे तो 3 रुपया देवे, कितना रुपया? और बाई का मान समीकरण कितना रख देवे? छो में रख दे। हाँ बोलिए। शुरू में नियत भाड़ा 3x दिए थे, तब भी नहीं आया। उस मुद्दा पे भी चर्चा कर लेते हैं 1 मिनट के बाद, ठीक ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक। फिर से हम समझा देंगे आपको। और y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो भाई, चलिए किस में रखते हैं? y का मान समीकरण, चलिए भैया ये क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। x निकालना है अरे, क्योंकि y निकाल चुके हैं, साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। प्लस 4 है था, y गुना में है, y का मान 3, उधर कितना? x है था, चारू तरु बर्रू, उधर 27 भैया, अंक वाला एक तरफ 27 है, 12 प्लस उधर गया था, 27 में 12 गया था, कोई दिक्कत? अब आइए क्लियर होगा कैसे, देखिए सरिता नाम की लड़की थी, आइए सरितिया थी ना, सरितिया थी, इस 7 दिन के लिए लाई ना रे, 7 दिन में तो इसका 3 दिन भैया नियत है, 3 दिन कौन सी है? और 4 रोज किताब का हर एक दिन का लगेगा। तो देखिए भैया 7 रोज में 3 रोज का वो तो नियत भाड़ा चल गया, तो नियत भाड़ा मतलब कौन चीज है? 100 रुपया ना, x का मान कितना है? यानी 3 रोज का उसका अपने आप ऑटोमेटिक लग गया 15 रुपया, ठीक। अब प्लस में जितना दिन रखेंगे तो हर एक दिन के लिए किराया, मतलब हर एक दिन का किराया y का मान कितना है रे? 3, हर एक दिन का लगता है 3 रुपया। तो y मतलब कितना? हाँ y मतलब पढ़ते का अतिरिक्त दिन ना रे, तो हर एक दिन का किराया कितना रुपया? 3 रुपया। अब टोटल 7 रोज के लिए लाई थी, 3 रोज हो गया उसका नियत भाड़ा में, कितना रोज बच गया? 4 रोज, एक दिन का 3 रुपया, 4 दिन का 4 रुपया 12, दोनों जोड़ दीजिए, देखिए 5 2 7 1 उड़ गया। सुशिया में दिखा दे, देखिए सुशिया में दिखाते हैं, सुशिया 5 रोज के लिए ना, तो 3 रोज इसका नियत में चल गया,
तो नियत भाड़ा मतलब एक्स ना, तो एक्स का मान कितना, देख रहे 15 रुपया पहले ऑलरेडी लगेगा, और बाद हर एक दिन जितना रखेगा एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक ना। तो एक दिन का 3 बाई, तो इसका कितना दिन बच गया रे, अरे 5 में 3 दिन तो उसका नियत में चल गया, 2 दिन में बच गया। तो एक दिन का 3 बाई, तो 2 दिन का 6 बाई, 15 छो कितना, देखिए किसमें आया था, कोई दिक्कत। तो अब नीचे भाषा में लिख देंगे, इसके नीचे में आता है नियत भाड़ा बराबर 15 रुपया एक्स का मान, पार्थिव का खरीदने का किराया बाई का मान कितना 3 रुपया, कोई दिक्कत। तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम आप लोग को भी फिर से लिखवा देंगे, ठीक है ना। चलो अब वीडियो से तो बीच क्लिक कर दो।